शांति। आज 28 मार्च 2024 है। सफलता प्राप्त करना सभी चाहते हैं, लेकिन सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसके लिए हमें क्या करना है, किन किन बातों पर हमारे ध्यान हमें रखनी चाहिए, आज का स्लोगन ये बात बता रहे हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उमंग उत्साह। अगर दिल में उमंग उत्साह है किसी भी बात को, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य में सहजता से सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसी को ही कहा जाता है दिल से कार्य करना, उमंग उत्साह से, खुशी से, रुचि से कार्य करना। क्योंकि जब हम खुशी से, रुचि से कार्य करते हैं तो भले ही तन उतना तंदुरुस्त ना भी हो, तन कमज़ोर है, फिर भी तन को भी हम लगा देते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम उस उमंग उत्साह के साथ अपने तन को भी लगा करके उस कार्य को सफलता की ओर ले जा पाते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं कि तन कमज़ोर है और उमंग उत्साह मन में बहुत है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी करके उसे पार लगा लेते हैं। परंतु ये बात भी निश्चित रूप से सत्य है कि स्वयं के अकेले के उमंग उत्साह से सफलता को प्राप्त करना सहज नहीं होता है। सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करना है तो संगठन की भी आवश्यकता होती है। संगठन के अंदर भी वही उमंग उत्साह, वही खुशी, वही सहयोग की भावना आवश्यक है। इसको कहा गया आज के स्लोगन में आपसी प्यार। संगठन से सहयोग जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बड़े बड़े कार्य में हम सफलता को बहुत दूर नज़र आते हैं। इसीलिए संगठन की शक्ति की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को महत्व देना बहुत आवश्यक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, किसी की बात को समा लेना, थोड़ा सहन कर लेना, एडजस्ट कर लेना, इससे हम एक दूसरे के स्नेह में समीप आएंगे। और जहाँ स्नेह है एक दूसरे के प्रति, वहाँ पर सहयोग की भावना ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जहाँ पर सहयोग की भावना है तो उमंग उत्साह भी एक दूसरे के प्रति बढ़ाने में सहयोगी बन जाते हैं। तो स्वयं के अंदर भी उमंग उत्साह है, माना दिल से कार्य करने की भावना है, तो अन्य आत्माओं के अंदर भी दिल से उमंग उत्साह आ जाता है। और जहाँ मेरा तन उतना समर्थ नहीं कार्य करने के लिए, तो दूसरे भी तन से, धन से, मन से सहयोग देते हैं, तो वहाँ पर सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो ही जाता है। ओम शांति।